बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं चांद टीवी पंजाब फार्मिंग। आखिर वही हुआ जिसका डर था। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि दोस्तों, मंडी के अंदर जब आप इंटर हो जाते हैं तो यूँ समझ लें आप एक ऐसी जगह पहुँच चुके हैं जहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रॉडिये, झूठे, नौसरबाज और यूँ समझ लें पाकिस्तान के सबसे बड़े 2 नंबर लोग मिल जाते हैं। होता यूँ है कि असलम अली सिंधु साहब कराची से तशरीफ़ लाते हैं ज़ाहिर पीर मंडी में, और फिरते फिरते उन्हें एक कोई नौजवान नौसरबाज नज़र आता है जो कि वीडियो बना रहा था। उन्होंने पूछा कि भाई क्या आप चांद टीवी वाले हैं? ज़ाहिरी बात है, नौजवान लड़का था। अब वो भाई मुझसे ना कभी मिले थे और ना ही मुझे कभी देखा था। उनके इसरार पर लड़का कहता है जी हाँ, मैं चांद टीवी वाला ही हूँ। वो भाई कहते हैं चलें, आप अगर हमें परचेजिंग करवा दें तो हमारे लिए आसानी होगी, हम कराची से आए हैं, कभी कभार आपका चैनल हम देख लेते हैं। भाई होता क्या है कि परचेजिंग के लिए वो बंदा नौसरबाज अली साहब के साथ चल पड़ता है ख़रीदारी के लिए। और अली साहब ने मुझे बताया कि जब ख़रीदारी के लिए हम सौदा बनाने की कोशिश करते थे तो वो अक्सर कहता था कि भाई आप 10,000 का बयाना मेरे हाथ में रखें, मैं सौदा आपको बनवा देता हूँ। दोस्तों, इस तरह के हालात वाक़यात अक्सर मंडियों में हो जाते हैं, मगर असलम अली सिंधु साहब एक समझदार इंसान थे और इन्होंने समझदारी के साथ मुज़ाहिरा करते हुए उस नौसरबाज से पीछा छुड़ाना ही मुनासिब समझा है। इंशाल्लाह कल ये मुल्तान मंडी आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि इनके कुछ जो क्लिप्स हैं आपको लाजमी शेयर करें। दोस्तों, बात ये है कि हमारा कोई दूसरा चैनल नहीं है और ना ही हमारा कोई नुमाइंदा है मंडी के अंदर। मेरा नंबर 030927685156 है। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं, और चांद टीवी पंजाब फार्मिंग के अलावा हमारा कोई दूसरा ऑफिशियल चैनल मौजूद नहीं है। आजकल ये एक प्रोपागेंडा चल रहा है कि यूट्यूबर्स के बारे में गलत अफवाहें बातें करके, चाहे वो फड़िए हों मंडी के, चाहे वो दलाल हों मंडी के, चाहे वो व्यापारी हों मंडी के, आने वाले मासूम नादान ख़रीदारों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आज से 1 महीने पहले की बात करें, खानेवाल से कुछ भाई आते हैं मुझसे मिलने के लिए, और एक व्यापारी बड़े ही शानदार तरीके में उनको कहते हैं जी असद साहब हमारे कज़न लगते हैं। लें भाई, काम वही सेट हो जाता है उनका। 2 बछड़े व्यापारी साहब अपने खानेवाल वाले भाई को दबा देते हैं। फिर वो खानेवाल वाले भाई तस्दीक करते हैं, तो मैंने उनको कहा भाई मेरा कोई कज़न नहीं, ये सब झूठ है, फ्रॉड है, और ये सारे लोंडे लपाड़े जो झूठ बोलते हैं ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए बोलते हैं। और इससे 2 महीना कबल साबिर भाई डेरा गाजी खान से तशरीफ़ लाते हैं, और जब वो मंडी के अंदर आते हैं तो कुछ व्यापारियों को उन्होंने मुख्तलिफ़ वीडियोस के अंदर देखा होता है, तो जब उनके साथ वो दुआ सलाम करते हैं तो भाई नतीजे में वो फिर अपनी रिश्तेदारी बताने लग जाते हैं। और होता क्या है कि 8 जानवर साबिर भाई को परचेज़ करवा के देते हैं जनाब आली व्यापारी साहिबान। और वो जो जानवर थे दोस्तों, कोई लिम्पी का मारा, कोई बीमारियों का मारा, कोई क्रास, कोई जानवर किस तरह का, कोई किस तरह का। और फिर क्या होता है कि साबिर भाई जब इस बात की तस्दीक करते हैं तो रिज़ल्ट वही पुराना निकलता है। बातें दोस्तों हम जितनी मर्ज़ी कर लें, लेकिन रिज़ल्ट वही होगा कि मंडी के अंदर हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है। आपको कहीं 2 नंबर चैनल नज़र आते हैं, 2 नंबर लोग नज़र आते हैं, आप उनका बायकाट करें। आप उनको बताएं कि भाई उस बंदे का कोई नुमाइंदा नहीं है, तो आप ये कैसे तस्दीक कर सकते हैं कि मैं उसका बंदा हूँ, या उसके साथ काम करता हूँ, या उसका रिश्तेदार हूँ, या उसका कज़न हूँ। दोस्तों, मंडियों के अंदर हर वक्त इस तरह के फ्रॉड चलते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि क्या ईमानदारी से काम करना मना है? भाई मैं छोड़ दूँ काम ये जो कर रहा हूँ, जो मैं लोगों को इस तरह से अवेयरनेस दे रहा हूँ, क्या ये छोड़ दूँ? क्या जो हम अपने लोगों के लिए मुनासिब से मुनासिब परचेजिंग करवाने की कोशिश करते हैं, व्यापारियों से लड़ झगड़ के, क्या ये काम हम छोड़ दें?
आप दोस्त बताएं क्या ईमानदारी से काम करना भाई मना है तो हम छोड़ देते हैं। पता नहीं क्यों ये लोग ना जाने नहीं समझते कि फ्रॉड करने से इनको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, फिल वक्त के लिए इनके लिए आसानी हो जाती है, मगर आखिरत के लिए भाई सोचें, अपनी आखिरत के लिए सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचा करें। एक जो बंदा एतमाद करके मंडी में आता है ना दोस्तों, अब वो फर्स्ट टाइम जो बंदा मंडी में एंटर होता है उस बेचारे को नहीं पता होता कि भाई आगे किस तरह के लोग मिलेंगे। वो एतमाद करके आता है और मंडी में एंटर होते ही फ्रॉडिये खड़े होते हैं। आए जनाब, हम खिदमत खल्क कर रहे हैं, हम ही हैं वही बंदे जिससे आपका रब्ता हुआ था, हम ही हैं वो उसी के रिश्तेदार, हम आपको उसके पास ले चलते हैं, उसके पास ले चलते हैं और पता नहीं क्या क्या। देखिए भाई, मुख्तसर सा ये है कि कोई बंदा आपको ये कहता है कि चांद टीवी के साथ मेरा कोई रिलेशन है तो वो सरासर झूठ बोलता है। आप दोस्त मेरा नंबर मिला के मौके पे तस्दीक कर सकते हैं, मगर कई दोस्तों के पास ये नंबर सेव नहीं होता। भाई आप वीडियो देखते हैं तो नंबर सेव रख लें। कभी कभार भी आप मंडी आते हैं, ज़रूरी नहीं आप हमसे परचेजिंग करने आएँ, मगर आप मंडी के अंदर इंटर होने के बाद हमसे गाइडेंस ले सकते हैं कि भाई कौन सा जानवर किस तरफ मिल सकता है और हमें किस तरफ जाना चाहिए। मंडी बहुत बड़ी होती है दोस्त, गलत साइड पे गलत लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। खैर, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ फरमाए, आप दोस्तों के लिए आसानियाँ फरमाए। दोस्तों, मुल्तान मंडी लगती है बरोज़ हफ्ता और इतवार को। ये मंडी शाशम्स तबरेज़ आलमगीर इंटरचेंज के करीब लगती है। मंडी के अंदर 1100 रुपये फ़ी जानवर पर्ची है। आड़त के ऊपर 200 रुपये फ़ी जानवर तंदी का बंदाई का है। जब आप 20 से 22 जानवरों की गाड़ी करते हैं, मसलन 20 फुट की, 22 फुट की, 24 फुट की या 26 फुट की गाड़ी करते हैं, तो उसका गाड़ी कचरे का मंडी इंतज़ामिया आपसे चार्ज करता है 18,500 रुपये। उसके अंदर जब जानवर लोड होते हैं तो फ़ी जानवर पर्ची आपको अदा करनी पड़ती है 1100 फ़ी जानवर। इसके अलावा मंडी के अंदर कोई छुपे हुए चार्जेस नहीं होते। कोई आपको कहता है जी 20,000 कचरे का है, भाई झूठ है। आप दोस्त अगर ट्राला करते हैं, ट्राले का कोई 30 से 35,000 रुपये गाड़ी कचरे का लिया जाता है, 45, 40, 42 या 48 फीट ट्राले का। जो दोस्त मंडी के अंदर आ जाते हैं, बाय चांस हमारी लोकेशन उनको नहीं मिलती, तो आप दोस्त रब्ता कर सकते हैं। मगर आपको कोई ये कहता है कि भाई ये कांटा उसी का है, तो भाई ये गलत है। हमारे कांटे के ऊपर प्रॉपर चांद पंजाब फार्मिंग कंडा, असद भाई और मेरा नंबर लिखा होता है। मंडी के दो तरफ हम कांटा लगाते हैं, कभी कभार 12 नंबर शेड के पास, ना यूँ समझ ले हमेशा ही 12 नंबर के पास, और कभी कभार कट्टों वाले बाज़ार के अंदर। अब कल जो दोस्त मंडी तशरीफ़ लाएंगे, अगर बाय चांस आपको हमारा कांटा 12 नंबर शेड के पास नहीं मिलता, तो आप दोस्त कंडा ढूंढने के लिए कट्टे वाले बाज़ार में तशरीफ़ ला सकते हैं। बाकी दोस्तों, मेरी बात पे आपने थोड़ा सा गौर करना है, और आप दोस्तों ने जिस तरह से हमेशा मेरी सपोर्ट की है, आज भी मैं आपकी सपोर्ट का तलबगार हूँ। अल्लाह पाक उन दोस्तों को खुश रखे, आबाद रखे जो दोस्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरी गैर हाज़िरी में दोस्त कॉल्स करके पूछते हैं कि असद भाई वीडियो नहीं आई, क्या मसला है, कोई मसला है, टेंशन है, बताएं। उन दोस्तों को अल्लाह पाक बेहद खुश रखे। दोस्तों की मोहब्बत है और दोस्तों के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। हमारा काम दोस्तों को गाइड करना है और प्रॉपरली ईमानदारी के साथ। अगर भाई ये ईमानदारी ना करें तो आप बताएं हम क्या करें। मगर याद रखें, ज़ाहिर पीर, शेखवान, पुल कंबर, कोटला नसीर, इन मंडियों के अंदर भाई हमारा कोई नुमाइंदा नहीं। जो भी मिलेगा आपको सिर्फ फ्रॉडिया मिलेगा, और हमारा नाम लेके जो भी आपसे फ्रॉड करने की कोशिश करें, आप उसका एक वीडियो क्लिप हमें दे दें, उसके बाद हम जाने, हमारा काम जाने। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।